बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में स्थित ग्रीनफील्ड स्कूल में किड्स कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल में बच्चों की रचनात्मकता और नवाचार को मंच देने के लिए अलग अलग जोन बनाए गए, जिनमें साइंस जोन, एग्रीकल्चर जोन, फूड जोन, गेम्स और एंटरप्रेन्योर जोन शामिल रहे। साइंस जोन में बच्चों ने विभिन्न विषयों पर मॉडल तैयार कर प्रदर्शनी लगाई। खास आकर्षण रहा माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट का मॉडल, जिसे बांस की लकड़ी का उपयोग कर तैयार किया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षक और बच्चे कई दिनों से तैयारियों में जुटे रहे। प्ले जोन में बच्चों ने नए नए खेलों का आयोजन कर सभी को खूब आनंदित किया। वहीं एंटरप्रेन्योर जोन में बच्चों ने अपनी हाथों से बनाई गई ज्वेलरी, मिट्टी के बर्तन और घर सजाने की वस्तुओं की स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद बेचे। एग्रीकल्चर जोन में बच्चों ने केंचुए, गोबर, गोमूत्र और प्राकृतिक वस्तुओं के उपयोग से देसी खाद तैयार कर यह संदेश दिया कि फसलों में हानिकारक रासायनिक खाद की बजाय प्राकृतिक विकल्प अपनाए जाएं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डिप्टी बाबूलाल रेगर, डाइट प्राचार्य देवेंद्र पाटीदार, राजेंद्र उपाध्याय, यतिन उपाध्याय एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य डिप्टी उपाध्याय उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह रही कि कार्निवल में भाग लेने वाले सभी बच्चों ने इससे होने वाली आय को एनजीओ को दान करने का निश्चय किया, ताकि चाइल्ड लेबर और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जा सके। आइए सुनते हैं बच्चों ने क्या कहा। Morning, my name is Ilosia Rao from Greenfield Public Secondary School. Today I make nuclear power plant at बांसवाड़ा। जो मेरा मेन पर्पस था इसको बनाने का, वो लोगों को न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अवेयर करना और बांसवाड़ा में जो प्लांट लग रहा है उसके बारे में जानकारी देना था। तो सबसे पहले इसमें रिएक्टर होता है। रिएक्टर में फ्यूल के तौर पे यूरेनियम यूज़ होता है और यूरेनियम में और इसके साथ साथ हैवी वाटर होता है जिसका साइंटिफिक नेम D2O। इसमें कंट्रोल रॉड्स भी होती है। यूरेनियम में न्यूट्रॉन डाला जाता है जिससे यूरेनियम 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और 3 न्यूट्रॉन्स और रिलीज करता है। वो आगे जाके और यूरेनियम तोड़ते हैं और यही रिएक्शन कंटिन्यू रखते हैं, जिससे जो D2O होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, पर भाप इसके अंदर नहीं बना सकते क्योंकि ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो गर्म पानी स्टीम जनरेटर में आता है, तो यहाँ से उस पानी की स्टीम बन जाती है और ये स्टीम आगे जाके टरबाइन को स्पिन करती है। अब टरबाइन एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ ही जनरेटर होता है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। वही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर के थ्रू हमारे घरों में आती है। जो स्टीम बच जाती है वो कंडेंसर में आती है। कंडेंसर से जो ये स्टीम पानी बन जाती है और वो पानी इसमें आता है और एक्स्ट्रा स्टीम रिलीज हो जाती है और पानी प्लांट रीयूज लेता है। अब ये बांसवाड़ा में ही इसलिए लग रहा है क्योंकि बांसवाड़े में उतना वाटर अवेलेबल है जितना इस प्लांट को चाहिए। बांसवाड़ा में भूकंप आने के चांसेस बहुत कम है और ये बांसवाड़ा में लगने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये है कि बांसवाड़ा में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी। अब इस पावर प्लांट के कुछ नुकसान भी है, कुछ अच्छे एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है कि ये बांसवाड़ा और राजस्थान और आसपास के स्टेट्स की भी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी करेगा, पर ये डिफॉरेस्टेशन करेगा, रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा और बहुत सारी जगह घेरेगा और जो लोग वहाँ रहते हैं उनको माइग्रेट करना पड़ेगा वहाँ से। और ये बांसवाड़ा में 2032 तक कंप्लीट हो जाएगा और इसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था और इस टाइप की कुछ ऑफिस बनेगी उधर। Thank you. My name is Ritik Rebari, class 7, Greenfield Public School, प्रतापपुर। सर ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट में खाद बनता है। सर पहले 10 बाय 3 1 फीट का बेड बनाए और छायादार जगह में रखे। और ये बनता कैसे है आपको बताता हूँ मैं। पहले सबसे पहले सूखी पत्तियाँ डाले, सूखी पत्तियों के बाद गोबर डाले, गोबर के बाद मिट्टी डाले थोड़ी सी, फिर केचुए छोड़ दे। फिर अंदर पानी, थोड़ा पानी अंदर डाल दे और फिर कछुए छोड़ दे। सर ये कछुए हम लाए, ऑस्ट्रेलिया के कछुए हैं और इंडिया के मौसम में अच्छे रह सकते हैं और जल्दी खाद बनाते हैं। सर हम लाए हैं, हमें कछुए आपको बताते हैं। सर ये देखो, ये कछुए ऑस्ट्रेलिया के कछुए, इनका नाम है आइसिन फेटिटा। नमस्ते, मेरा नाम वेग उपाध्याय है और मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ ग्रीनफील्ड पब्लिक सेकेंडरी स्कूल प्रतापपुर के अंदर, जिसके अंदर आज हमने एक ग्रीनफील्ड किड्स कार्निवल के नाम से एक कार्निवल आयोजित किया है, जिसके अंदर हमारे पास में अलग अलग जोन्स हैं, जिसके अंदर साइंस जोन, एग्रीकल्चर जोन, फूड जोन और गेम्स और एक एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट हमने संचालित किया है। जिसके अंदर साइंस जोन के कुछ
मुख्य प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, जो कि अभी ही हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। तो बच्चों ने यहाँ पर बांस का प्रयोग करते हुए एक पावर प्रोजेक्ट, एक छोटा सा डेमो तैयार किया है बांस का उपयोग, ताकि हमारे बांसवाड़ा के अंदर जो बांसवाड़ा का नाम है उसको ध्यान में रखते हुए बांस का उपयोग किया गया है। इसके अलावा हाल ही में कई बसों में आग लगी है, जिसके तहत हमने एक फायर बस सिस्टम, अलार्म सिस्टम के हिसाब से एक बस को भी शुरू में एक मॉडल बनाया गया है, जो कि वर्किंग मॉडल है, सेंसर्स के साथ, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ में जो काम करता है। उसके अलावा हमारे अंदर एग्रीकल्चर जोन है, जिसके अंदर हम बच्चों को, और बच्चों ने ही एक वर्मी कंपोस्ट हो गया, बहुत सारे अलग अलग बेड्स, ग्रीन हाउस और सोइंग सीड्स के अंदर अलग अलग तरीके से एक अनाज कैसे उगता है उसको ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने अनाज के महत्व को समझा है, जिसके तहत आने वाले समय में जब भी वो अपने थाली में देखें तो उनको उस अनाज कैसे उगा है उसका महत्व समझ में आए। इसके अलावा हमारे पास में एक किड्स एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट है, जैसा कि हम आज समय में देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को कितना महत्व दिया जा रहा है। तो उसी को समझते हुए बच्चों ने कुछ अपने ही ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं अपने हाथों से, जो कि वो यहाँ पर सेल कर रहे हैं। इसके अलावा इस मार्केट के अंदर बच्चों ने अपना बिजनेस करना सीख रहे हैं, और उससे जो भी पैसा, जो भी इनकम उनमें जनरेट होती है, वो बेणेश्वर लोक विकास संस्थान के अंदर बच्चों के वेलफेयर, इस जिले के बच्चों में वेलफेयर के तहत चाइल्ड लेबर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और चाइल्ड मैरिज के तहत इसको डोनेट किया गया है, ताकि बच्चों के अंदर एक संवेदनाशील और एम्पैथी की भाव जगा रहे। धन्यवाद।